नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं उधार अथवा हासिल के घटाव। दोस्तों, यदि आपको उधार या हासिल के घटाव में कोई प्रकार की समस्या है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हासिल के घटाव या उधार के घटाव दो तरीके के होते हैं। पहला खड़े घटाव और दूसरा आड़े घटाव। इस तरीके के जो घटाव होते हैं उनको हम खड़े घटाव कहते हैं और इस तरीके के जो घटाव होते हैं उनको हम आड़े घटाव कहते हैं। जनरली इस तरीके के घटावों को बच्चे आसानी से कर लेते हैं, मगर जब इस तरीके के घटाव आते हैं तो उनमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि इन संख्याओं को कैसे जमाना होता है तो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं और गलतियाँ कर बैठते हैं। ठीक है, तो आज हम काफ़ी सरल तरीके से जानेंगे। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी या जोड़ेंगे या घटाएंगे हमेशा समान इकाइयों को ही जोड़ेंगे और समान इकाइयों को ही हमेशा कम करेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ पर हम जब घटाव स्टार्ट करते हैं तो वो इकाई की ओर से ही करते हैं। यहाँ पर 3 में से 7 मुझे कम करना है, तो 3 में से 7 कम नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, 4 से क्या ले लूँगा, मैं एक उधार लूँगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है और नीचे क्या है 7। ये सोच के देखो, यदि आपके पास 3 रुपये हैं और आपको किसी को उधार देने 7, तो आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके पास तो 3 रुपये हैं। आप उस स्थिति में दे सकते हैं किसी को उधार जब आप किसी से उधार ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 है और नीचे है 7, तो 3 7 में से कम नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा, इससे उधार लेगा। जब इससे एक धाई उधार लेगा जब इससे एक धाई उधार लेगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 13, क्योंकि एक धाई में इकाई होती हैं 10 और 3 इकाइयाँ पहले से दे रखी हैं, तो ये कुल हो गई यहाँ पर 13 इकाइयाँ और यहाँ पर नीचे क्या है 7 इकाइयाँ। तो अब ये आसानी से 7 उधार दे सकता है और यहाँ पर धाई कितनी रह जाएंगी, यहाँ पर 3 धाई रह जाएंगी, क्योंकि एक धाई ये इसको उधार दे चुका है। तो अब हमें क्या करना है, 13 लाइन खींचनी है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 में से कितना कम करना है, 7, तो 7 करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कम हो गई, तो 7 कम कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6, तो कितना बच जाएगा 6। अब हमें देखना है, ऊपर 3 धाई हैं और नीचे 6 धाई हैं, तो 3 धाई में से 6 धाई कम नहीं हो सकती फिर से, तो ये क्या करेगा, इसके पास वाले से क्या लेगा, उधार, तो ये 1 सैकड़ा उधार लेगा और 1 सैकड़ा में कितनी धाइयाँ होती हैं, 10 धाइयाँ होती हैं। यहाँ पर पहले से कितनी है, 3 धाइयाँ और 10 धाइयाँ और उधार आ गई इसके पास, तो यहाँ पर हो जाएंगी कुल 13 धाई और यहाँ पर कितना सैकड़ा रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 4 सैकड़ा। अब हमें 13 धाई में से 6 धाई को कम करना है, तो फिर से हमें 13 धाई बनानी है। 13 धाइयों के लिए 13 लाइन खींच लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से कितना कम करना मुझे, 6। 1 2 3 4 5 6, कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, कितने बच जाएंगे हमारे पास, सॉरी एक बार फिर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, कितने बच गए 7। अब यहाँ पर 4 सैकड़ा बचे हैं और 4 सैकड़ा में से मुझे कितने सैकड़ा कम करने, 2 सैकड़ा, तो 4 में से 2 कम किया तो 1 2 3 4, 4 में से 2 कम कर दिया तो कितने बचेंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 276। इसी तरीके से अब इसको हल करते हैं। तो इस तरीके के जो खड़े मैंने जोड़ किए, तो मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके की संख्या आड़े जोड़ होते हैं तो हमने क्या कहा, पहले संख्या लिख देते फिर उनको जमाते हैं कहीं की ओर से, तो उसी प्रकार से हम आड़े घटाव में भी इसी प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हमें पहली संख्या को लिखना है। सबसे पहले हमें पहली वाली संख्या को लिखना है 834 को। उसके बाद इस वाली संख्या को हमें इकाई की ओर से जमाना है, तो इसमें इकाई 9 है तो 9 को हम इकाई के नीचे लिख देंगे, धाई इसमें 6 है तो 6 को धाई के नीचे, और सैकड़ा है 5, 5 को सैकड़ा के नीचे लिख देंगे और इसको हल करेंगे। यहाँ पर 4 में से 9 कम करना है हमें, तो 4 में से 9 कम नहीं हो सकते, तो धाई से 1 हासिल ली,
या एक उधार लिया तो यहाँ हो जाएंगे 14। एक दहाई में 10 इकाइयाँ होती हैं, 4 इकाइयाँ पहले से रखी तो ये 14 हो गई। 14 में से 9 इकाई कम करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में से मुझे 9 इकाइयाँ कम करनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कम कर दूंगा कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5। इसी तरीके से यहाँ से एक उधार दे दिया तो यहाँ रह गए 2 दहाई बच गई। 2 में से 6 दहाई कम नहीं हो सकती तो ये इसके पड़ोस वाले अंक से उधार लेगा तो ये सैकड़ा इसको 1 सैकड़ा उधार देगा तो यहाँ हो जाएंगे 10 दहाई और 2 दहाई पहले से तो हो जाएंगी 12। 12 में से 6 कम करने तो 12 दहाइयों के लिए 12 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना कम करना है इसमें से? 6। 1 2 3 4 5 6 तो कितनी बच गई? 1 2 3 4 5 6। 6 यहाँ पर बच गया। अब यहाँ से इसने एक उधार दे दिया तो यहाँ रह जाएंगे 7। 7 में से 5 सैकड़ा कम करो। 1 2 3 4 5 6 7। 5 कम करने 1 2 3 4 5। कितने बच गए? 2 सैकड़ा बच गए। तो इस तरीके से उत्तर आ गया हमारा 265। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रकार के घटाव को आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 5004 में से 465 को कम करना है तो 4 में से 5 कम करेंगे तो 4 में से 5 कम नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे? 4 इससे हासिल लेगा मगर इसके पास क्या है? 0 है। यहाँ से इसको उधार नहीं दे सकता तो 0 किससे मांगेगा? इससे उधार तो ये भी 0 है। फिर ये 0 किससे मांगेगा? 5 से तो 5 इसको 1 उधार देगा, 1000 इसको 1 देगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 10 सैकड़ा और 10 सैकड़ा फिर इसको उधार देगा, 1 सैकड़ा इसको उधार दिया तो यहाँ रह गए 9 और यहाँ पर रह जाएंगे 4। अब ये 10 इसको उधार दे दिया तो यहाँ तो 9 रह गए और यहाँ हो गए 10 दहाई। अब ये 10 दहाई इसको 1 दहाई उधार देंगे तो यहाँ हो जाएंगे 14 इकाइयाँ क्योंकि 4 इकाइयाँ तो पहले और यहाँ पर कितनी दहाइयाँ रह जाएंगी? 9। अब 14 में से 5 इकाइयाँ कम करनी है मुझे तो 14 इकाइयों के लिए बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी कम करनी है हमें? 5। 1 2 3 4 5 तो कितने बचते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बच गए। अब यहाँ पर है 9 दहाई। 9 दहाई में से 6 कम करने तो 9 दहाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने कम करनी है? 6। 1 2 3 4 5 6। कितने बच गए? 3 दहाई हो गई। यहाँ 9 सैकड़े में से 4 सैकड़ा कम करने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने कम करने? 4। 1 2 3 4। कितने बच गए? 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 1000 है नहीं तो है नहीं तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 0। तो अब 4000 में से 0 कम करेंगे तो कितने बचेगा? 4। तो हमारा उत्तर आ जाता है 4539। इसी तरीके से ये आड़ा घटाव है, इसको हल करेंगे। और आड़ा घटाव को हल करने के लिए हमें क्या करना? सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे, फिर इस संख्या को इकाई की ओर से हमें जमाना है। हमें आड़े घटाव में इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हमें सबसे पहले संख्या को लिखना, उसके बाद जब दूसरी संख्या को हम लिखते हैं तो उसे इकाई की ओर से जमाना होगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले पहली संख्या लिख लेंगे, ये 6000 है। अब इस संख्या को इकाई की ओर से जमाना है हमें। इकाई कितनी है उसमें? 3, दहाई 4, सैकड़ा 6, 1000 दे नहीं रखा तो उसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं? 0। अब घटाएंगे, 0 में से 3 कम नहीं हो सकता और कम नहीं होगा तो ये 0 इस पड़ोस वाले अंक से क्या लेगा? उधार लेगा। मगर ये पहले से ही 0 है तो ये 0 इससे उधार लेगा, मगर ये भी 0 है और ये 0 किससे मांगेगा? 6 से मांगेगा। तो 6 इसको 1 उधार देगा तो यहाँ हो जाएंगे 10 और यहाँ कितने रह जाएंगे? 5, क्योंकि ये 1 उधार दे दिया। अब ये 10 इसको 1 हासिल देगा या 1 उधार देगा तो यहाँ हो जाएंगे 10 और यहाँ कितने रह जाएंगे? 9, क्योंकि ये इसको उधार दिया है। अब ये 10 हो गए हैं, 10 इसको 1 उधार देगा तो यहाँ हो जाएंगे 10 और यहाँ कितने रह गए? 9। अब ये 10 इकाई है, 10 इकाई में से कितनी कम करनी है मुझे? 3। तो 10 लिख देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना कम करना? 3। 1 2 3। कितनी बचेंगी? 7। अब क्या करना? यहाँ बच गए 9 दहाई। 9 दहाई में से कितना कम करना है? 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 में से कितना कम करना 4, 1 2 3 4, कितने बचे 5। अब 9 में से कितना कम करना है हमें 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कम करने 6, 1 2 3 4 5 6, कितने बच गए 3। अब 5 में से कितना करना है 0, कुछ नहीं करना है, तो कितने बचेंगे सिर्फ यहाँ 5 के 5। इस तरीके से हमारा उत्तर आता है 5357। तो इस प्रकार से हम बड़े से बड़े हासिल के घटाव को भी हल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।